कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती हैं। दोस्तों, कारगिल दिवस को 25 साल पूरे हो गए। इसी दिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और हिंदुस्तान को अपनी पोस्टिंग कारगिल के टाइगर हिल्स पे दोबारा मिल गई। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए आज के ही दिन तकरीबन 500 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दी थी और उसी उपलक्ष्य में आज के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कारगिल दिवस में उस 500 शहीदों ने जो बलिदान दिया, उसी में से आज एक शहीद की हम जीवनी बताएंगे, किस तरह उस शहीद ने भारत को अपनी जानों की आहुति देकर कारगिल पे विजय दिलाई थी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं कारगिल हीरो की, वो हैं शहीद कैप्टन विजयन थापर। विजयन थापर 22 साल में इस मुकाम को हासिल करने वाले जवान थे। थापर का जन्म 19 जून को हुआ था और इनके पिता थे कर्नल विजयन थापर, रिटायर्ड, और माँ थी तृप्ता थापर। बचपन में इनके अंदर देशभक्ति कहा जाता है कुट-कुट भरी थी, क्योंकि पिता कर्नल थे और सिर्फ 22 साल की उम्र में वो शहीद हुए थे। 1998 में कर्नल के बेटे विजयन थापर का कमीशन हुआ था, वो ज्वाइन हुए थे और पहली पोस्टिंग ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में कुछ ही दिन पोस्टिंग के बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में होती है। कुपवाड़ा ज़िले में आतंकियों ने बहुत लोगों को परेशान किया था, इसलिए एक नई यूनिट ग्वालियर से मंगाई गई। उस यूनिट का नाम था 2 राजपूताना राइफल। 2 राजपूताना राइफल में कुपवाड़ा जाते वक्त विजयन थापर ने दिल्ली में अपने माँ बाप से 5 या 10 मिनट मुश्किल से मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित हुई। कुपवाड़ा में ज्वाइनिंग के बाद ही उन्हें मिशन पे भेज दिया गया और उस मिशन पे जाते वक्त उन्हें एक लड़की बड़े गौर से देखती थी। वो लड़की बोल नहीं पाती थी, वो जम्मू कश्मीर की लोकल थी, उसका नाम था रुखसाना। पता करने पर लगा कि आतंकियों ने उसके पिता और माँ को इसके आंखों के सामने ही गोलियों से भून दिया। इसकी वजह से इसकी आवाज़ चली गई। इसके बाद जब भी ये पोस्टिंग पे इधर उधर जाते, उस लड़की से ज़रूर मिलते जुलते, उसे चॉकलेट ले जाते और धीरे धीरे रुखसाना इनसे घुल मिल गई और धीरे धीरे वो बोलने लगी। पोस्टिंग से कुछ ही दिन बाद वो माँ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमने जो कुपवाड़ा के सबसे चर्चित पोस्टिंग थी उसको जीत लिया। नाम था तोलेलिंग। और तोलेलिंग में आतंकियों ने बड़ी तबाही मचाई थी और 2 राजपूताना राइफल के जवानों ने आतंकियों को सीधे फायरिंग में मार गिराया और एकदम लाइव फायरिंग हुई। बात करते हुए जवान ने बताया अपनी माँ से कि माँ, आज एकदम लाइव शूट हुआ था। तकरीबन 30-40 गोली लगी थी और सभी गोली मेरे कानों को छू कर गई थी और हम लोगों ने अपनी पोस्टिंग तोलोलिंग को आज़ाद कर लिया। माँ से बात करते हुए जब माँ ने ये सुना तो कहा कि अपनी जानों की देखभाल करना। तो शहीद ने कहा कि ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो तेरा बेटा का सीना चीर सके माँ। लेकिन वो गलत थे और गोली बन चुकी थी। 14 दिन को फ़ोन करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ 20 दिन तक हमसे बात नहीं हो पाएगी और 20 दिन बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे जा रहे हैं। 14 दिन से 20 दिन
यानी कि तब माँ को लगता है कि मेरा बेटों के एक ऐसे वातावरण में पोस्टिंग हुई है जहाँ जान को खतरा बहुत ज़्यादा है। उनकी माँ की ये जो टेंशन थी वो सच में साबित हुई। आखिर 28 जून को 1999 को 8 बजे करीब एक टीम गठित होती है टू राजपूताना राइफल की टुकड़ी में। उसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विजय थापर, और उनकी यूनिट जब अपनी पोस्ट से चलती है तो एक नाला बना था और नाले को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी, और उधर से पाकिस्तानी आर्मी लगातार फायरिंग कर रहे थे और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, जिसकी वजह से ये रास्ता भूल गए इनकी यूनिट और इधर उधर जंगल में भटकते रहे। तकरीबन 8 बजे करीब से 8 बजे से चले तो 1 बजे करीब इन्हें एक पर्वत की चोटी पर कुछ फायरिंग की आवाज़ आई। तो ये अपनी यूनिट के साथ उस पर्वत चोटी पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ से पहले से एक टू राजपूताना राइफल की एक टुकड़ी मौजूद है और उनके साथ ये भी फायरिंग में शामिल हो जाते हैं अपने जवानों के साथ। लेकिन सामने से दुश्मन इतनी लगातार फायरिंग कर रही थी मशीन गन और एमएमजी से कि इन्हें पत्थरों से कवर लेना पड़ा, और कोई भी कवर से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। 1 से 2 बज गया और अब कैप्टन विजय थापर से रहा नहीं गया और उन्होंने कवर से निकल के अपने राइफल को पाकिस्तानी की तरफ मोड़ दिया और लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। तभी एक गोली उनके आके सर में लगी और वो शहीद हो गए। दिन था 28 जून 1999। मात्र 22 साल की उम्र में ही शहीद हो गए कैप्टन विजय थापर। और फोन जाता है 29 जून को घर पे उनका छोटा भाई था। फ़ोन उठाता है क्योंकि उनकी माँ एक स्कूल में अध्यापक थी, और जब उस भाई को बताया जाता है कि आपका भाई कैप्टन विजय थापर शहीद हो गए तो उस भाई को विश्वास नहीं हुआ और डरते हुए गया, माँ को बुलाया और माँ को सारी कहानी बताई। सब लोग वो दिन को आज भी करके उनकी माँ और बाप कहते हैं कि वो दिन हमारे लिए बुरा तो था ही क्योंकि हमने एक बेटे को खो दिए, लेकिन वो गर्व आज भी महसूस होता है जो हमारे बेटे ने हमारे लिए किया। हर आर्मी वालों का एक सपना होता है कि काश उसकी भी जान अपने देश के लिए न्यौछावर कर दे। कहा जाता है कि जब पोस्टिंग से उन्होंने अपने मिशन पे जाने वाले थे तो एक चिट्ठी अपने दोस्त को लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि प्रिय माता पिता, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तो मैं शहीद हो चुका होऊंगा और स्वर्ग में अप्सराओं के साथ खेल रहा होऊंगा। आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अगली बार अगर मुझे दोबारा इस धरती पर मनुष्य रूप मिलता है तो मैं आप ही के यहाँ पैदा होना चाहता हूँ और आपकी सेवा करूँगा अगले जन्म में। जो भी मुझसे गलती उससे माफ़ करना, और जब भी आप हमें याद करिएगा तो रोइएगा मत, क्योंकि आपका बेटा शहीद हुआ है न कि मरा है, और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में जब तक कारगिल का नाम रहेगा आपके बेटों को याद किया जाएगा। आज भी उनके माता पिता यानी रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर और माँ तृप्ता थापर उनके कमरे को, जो विजय थापर के कमरे को पूरा उसी तरह सजा कर रखे हैं। उनकी डायरी, उनकी बंदूक, उनका वर्दी, हर चीज़, उस कमरा आज भी आप देख सकते हैं किस तरह उस कमरे को सजा कर रखा गया है। और उस चिट्ठी में उस लड़के का भी जिक्र था कि आप रुखसाना को भूल मत जाइएगा, रुखसाना को खर्चा दीजिएगा, जब भी आप कश्मीर जाइएगा उससे मिलिएगा, उसके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। अंत में कारगिल पे विजय पाने के बाद एक चौक का नाम भी विजय थापर के नाम पर रखा गया, और विजय थापर कारगिल युद्ध में भारत के लिए शहीद हुए 500 जवानों में से एक थे। तो एकदम फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। मात्र 22 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिनको बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, और इतिहास में अपने नामों को समर्पित कर दिया। ये कहानी कैसे लगी आपको शहीद कैप्टन विजय थापर की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।